फरीदाबाद सेक्टर 12 के ग्राउंड में आज सोमवार को पूर्व मंत्री एवं हरियाणा भाजपा के उपाध्यक्ष विपुल गोयल ने जरूरतमंदों को 20,000 कमलों का वितरण किया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हुए भव्य आयोजन समारोह में भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य एवं पूर्व सांसद सुधा यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। इस अवसर पर तिगांव के विधायक राजेश नागर, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, भाजपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित कई अन्य राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और समाजसेवी आदि भी उपस्थित रहे। बड़े पैमाने पर वितरित होने वाले कंबल कार्यक्रम में किसी प्रकार की भगदड़ न मचे और व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए झोपड़ीनुमा 20 टेंट अलग से लगाए गए। प्रत्येक टेंट में 1,000 कंबल रखवाए गए। हर टेंट में 10 से 10 वॉलंटियर मौजूद रहे। भारी पुलिस भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद रही। कंबल के साथ साथ प्रत्येक महिला या व्यक्ति को 5-5 दीपकों का सेट भी दिए गए। दीपावली के रूप में इन दीपकों को जलाने का आह्वान किया गया। मंच पर प्रख्यात गायकों ने भजनों से समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी ने किया। इस अवसर पर युवा अभिषेक देशवाल ने सह मंच संचालन किया। सभी वक्ताओं ने मुक्त कंठ से विपुल गोयल के प्रयासों की जमकर सराहना की। मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधा यादव ने विपुल गोयल की तारीफ के पुल बांधे और कहा उन्होंने सदैव विपुल गोयल को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर कार्य करते पाया है। उनके दिल में हर जरूरतमंद की मदद करने का जज्बा रहता है। आयोजक विपुल गोयल ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस शास्त्राब्दी का सबसे बड़ा जननायक बताते हुए कहा, आज मोदी के कारण विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। उन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व में लाने के प्रयास करने वाले तमाम नेताओं को याद करते हुए कहा, वो स्वयं भी इस आंदोलन के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं, इसलिए बेहतर तरीके से समझते हैं कि कैसे इस दिन के लिए अनेकों अड़चनें आईं। का उत्साह आज देश में देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी ऐसा उत्साह हुआ होगा। हर जन जन के मन में राम के प्रति श्रद्धा है और हर जन जन आज की इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ में अपने आप को जोड़ करके आगे बढ़े। बहुत सहजता के साथ, बहुत सरलता के साथ, बहुत सहिष्णुता के साथ जो हिंदू समाज का एक गुण है, उस गुण को सजो करके हमने लंबे समय तक इसका इंतजार किया। लेकिन आज सब चीज़ें बहुत आसानी से सुलझते हुए इसको होते हुए देख रहे हैं। देश में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी इतने तो चार्टर्ड प्लेन्स विदेशों से चल कर के आ रहे हैं। एक अनेकानेक देश के अंदर आज इस उत्सव को मनाया जा रहा है। उन पश्चिम के देशों में जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसी संस्कृति वहाँ पर होगी, उनके यहाँ पर भी आज इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। उनकी सरकारों ने भी समाज को इस आयोजन करने की अनुमति प्रदान करी है। ये हमारे लिए प्रधानमंत्री देखिए, सब अपने अपने स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर लगे हुए हैं और पिछले 15-20 दिनों से सब लोग इस आयोजन में कभी मंदिर की सफाई के अंदर, कभी लोगों के बीच में जाकर के, कभी लोगों के उत्साहवर्धन के लिए कर रहे हैं। आज विपुल जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि वास्तविक रूप में ये समाज सेवा का एक बड़ा काम है और लोगों को तीर्थ कराने का भी जो आयोजन वो करते हैं, उसके लिए वो साधुवाद की बात है। देश भर में मांग है 22 जनवरी को दीपावली का पर्व। तो हम अपनी 2 दिवाली मनाएंगे ना, 22 जनवरी को राम के आने की, और वो दिवाली भी तो राम के आने की ही मनती थी। अब ये वास्तविक रूप में आने की मनाएंगे। इस तरीके के सांस्कृतिक आयोजन के अंदर पूरे देश में चाहे कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको एक होना चाहिए। उनको भी ये भाव रखने चाहिए थे कि नहीं, आज वो दिन आया है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं। उनको भी अपने गिरेबान विरोध इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना दिया गया है, उनका साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये देश का इवेंट है और जब देश का इवेंट है इसलिए इसको विदेश भी देखते हैं। जब पार्टी का इवेंट होता तो ये बहुत छोटे स्वरूप में होकर के भी रुक सकता था, लेकिन ये जनमानस का इवेंट है। अगर वो इसको इस रूप में देखते, लेकिन संकुचित सोच जो है वो छोटा देखने को मिलती है।
जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच से मोदी को तीसरी बार इस तरह के मंच से प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हो तो मैं नहीं लगता कि मंच नहीं तो वो भी बनाने की बात कर लेना। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब संसद के अंदर 33% महिलाओं के आरक्षण का बिल आया तो विपक्ष के हर नेता ने ये कहा कि ये लोग इस बिल को लागू नहीं करेंगे और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। उन्होंने दर्शा दिया कि 24 में तो हम ही आ रहे हैं, वो तो आ ही नहीं रहे, तो उनके सोच में ही नहीं है कि वो आएंगे। तो आज भगवान श्री राम पधार चुके हैं अयोध्या में, तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 में इस समय मौजूद। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम 500 सालों के बाद लोगों के इंतज़ार में और लोगों की शहादत के बाद आज ये दिन आया है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हम भगवान राम को अपने घर के अंदर विराजमान होते हुए देख पाए, और इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिनके अथक प्रयास और मेहनत से आज ये दिन आया सका। आज आपने कंबल वितरण किया है, कंबल के साथ साथ और भी कुछ भेंट किया आपने? आज ये दिवाली है, दियों और कंबलों और प्रसाद के साथ साथ दिवाली मनाए। समाज के आखिरी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति के घर में भी दिवाली होनी चाहिए, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए, तभी हमारी दिवाली सार्थक है। और आज वही दिवाली मनाने का काम यहाँ पर किया गया। बड़े पैमाने पर कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ है। मेरे को लगता है कि शायद 20,000 कंबल आपने वितरित किए हैं। मैंने कहा ना कि 20,000 कंबल तो है ही हैं, और भी जितने लोग आएंगे सभी को यहाँ से कंबल दिए जाएंगे। और ये कहा ना कि ये दिवाली 500 सालों के बाद आई है, सभी देशवासी क्या पूरा विश्व सनातनी आज इसे मनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही भाग्यशाली दिन है और हम सबको ही ऐसा काम करना चाहिए। जो किसी ना किसी तरीके से अभावग्रस्त लोग हैं उनके चेहरे पर खुशी आए, तभी दिवाली है। कांग्रेस ने भी जब जाने से मना कर दिया अयोध्या में, और आप अयोध्या के आज वितरण भी किया आपने और भंडारा भी किया, तो क्या कहेंगे? कांग्रेसियों की अपनी सोच है। 100 करोड़ लोगों की भावनाओं के विपरीत जाकर वो क्या राजनीति करेंगे, किस तरीके की राजनीति करेंगे? उनकी छोटी मानसिकता है और देश उन्हें नकार चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।